नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल की हमारी गेस्ट है श्रीमती माधुरी विनोद चौकसे। माधुरी जी, आपका आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के भीतर। कैसा लगता है जन्मदिन वाले दिन? कितनी सकारात्मक एनर्जी मनोमस्तिष्क में घर करती है? और पहली प्रतिक्रिया के रूप में जानना चाहेंगे किस तरह मनाया जा रहा है आज आपका जन्मदिन? पहले तो आपको धन्यवाद बालकृष्ण जी। जी। और जन्मदिन को लेके तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। बिल्कुल सही मैं कहा। सुबह से बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल। सुबह से उठ के मैंने पहले पूजा वगैरह की, फिर बड़ों का आशीर्वाद लिया, सासू माँ का जी, बड़े भाई साहब का जी, और फिर बच्चों को लेके नाश्ता वगैरह, फिर लोग आने लगे मिलने, बुग्गे देने जी, सब इसी तरह से पूरा बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। काफ़ी कृतित्ववान महिला के रूप में आपको पहचाना जाता है माधुरी जी। जिस तरह से आपके बाल्यकाल को हमने इंटरव्यू से पहले सुना, आप ऐसे गेम से जुड़ी रही जिस गेम को खास तौर से बालिकाओं के लिए खेलना बेहद ज़रूरी होता है। जब आप जन्मदिन मना रही हैं तो अपने बचपन को ज़रूर याद करना चाहेंगी। कहाँ आपका जन्म हुआ है, माता पिता का नाम क्या है, किस तरह वो काम करते थे और किस तरह आपको उन्होंने एक ऐसे सशक्त खेल में डाला जिसे कराटे कहा जाता है। और कहीं ना कहीं कराटे की एक प्लेयर जो है, वाकई आज यदि बात करो जन्मदिन के मौके पर तो कितनी अनुशासित मुद्रा में आप नज़र आ रही, क्योंकि आप एक ऐसे गेम से जुड़ी रही, कहीं ना कहीं वो गेम का नाम आते ही व्यक्ति का, खास तौर से बालिकाओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या कहेंगे, किस तरह आपका बचपन रहा? मेरा जन्म परदेशीपुरा में ही हुआ है जी। और मेरे पापा का नाम शंकरलाल चौकसे है, माता का नाम मीना चौकसे है जी। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा मायका और ससुराल एक ही साथ है। बिल्कुल सही। 4 घर छोड़ के ही मेरा मायका है जी। और मैं शुरू से ही गेम के प्रति बहुत रुचि रखती थी जी। जिस वजह से मेरे फादर ने मुझे गेम के जाने की अनुमति दी जी। उस समय जिस समय महिलाएं ज़्यादा कराटे खेलती नहीं थी, उस समय मैंने कराटे खेले और मैंने 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद ही टूर्नामेंट में भाग लिया। उस टूर्नामेंट में मेरी 2nd पोजीशन बनी और उससे मैं आगे बढ़ती गई। ऐसे मैंने बहुत 5-6 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। और फिर जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। पहले वाइट बेल्ट, फिर येलो बेल्ट, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, पर्पल ब्लू, ब्राउन, फिर ब्लैक, ऐसे करते करते मैंने पूरा ब्लैक बेल्ट करा। ऐसे मैं कोच बनी, पर मैंने उसके बाद कंटिन्यू किया। हाँ, कंटिन्यू करा। उसके बाद फिर मैंने योगा की तरफ और नेचुरल थेरेपी की तरफ अपना रुख करा जी। और उसमें मैं अभी लोगों को सेवा दे रही हूँ, निःशुल्क सेवा देती हूँ और नेचुरल थेरेपी का भी निःशुल्क ही इलाज करती हूँ जो भी मेरे पास आता है। बिल्कुल माधुरी जी, मैं आपके व्यक्तित्व से और आपके कृतित्व से दोनों से काफ़ी प्रभावित हूँ, कहीं ना कहीं रोमांचित हूँ कि आप जैसी शख्सियत जो कराटे खेलती है वर्षों तक लगातार और कहीं ना कहीं ब्लैक बेल्ट जैसा एक ऊंचा मुकाम भी पाती है, लेकिन आप जितना अनुशासन में दिखाई देती हैं अपनी ससुराल में, जिस तरह से आप लोगों से मिलती है, लोगों से चर्चा करती है, कितना मतलब एक जो भारतीय नारी का एक जो रूप आपके भीतर दिखाई देता है कि इतने सहृदयता से मिलना, लोगों का ख्याल रखना, पूरे परिवार का ख्याल रखना, बड़ों का आदर करना। वाकई आपको संस्कार को भी उतना ही जीती जितना कि आपने एक बड़े खेल को जिया है। कैसा लगता है जब आपने नेचुरल थेरेपी में भी आपने एग्ज़ाम दी और वहाँ भी एक मुकाम पाया, 97% जैसा एक अंक आपको मिला, कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि के रूप में कहा जा सकता है। किस तरह उपचार करती है आपसे मिलने वाले लोगों का, खासतौर से महिलाओं का? महिलाओं की जो दिक्कत होती हैं वो बताती हैं, उस हिसाब से जिसमें मड थेरेपी होती है, वाटर थेरेपी होती है, हाइड्रोथेरेपी होती है, बिल्कुल सही कहा, उससे मैं उनका इलाज करती हूँ। और मेरा संयुक्त परिवार है, सभी परिवार वालों का मेरे को सहयोग है। मेरा एक बेटा है जो 11th क्लास में है, बेटी है जो 6th क्लास में है जी। और मेरे आपने योगा में भी काफ़ी काम किया है, देखा जाए तो पहले प्रशिक्षण लिया, उसके बाद में योगा की एग्ज़ाम दी। 3 साल मैंने योगा सीखा है, उसके बाद फिर मैंने उसकी एग्ज़ाम दी
और उसी के साथ नेचुरल थेरेपी एग्जाम। आप निःशुल्क योगा क्लास भी चलाती है, कब से स्टार्ट किया है इस कार्य को? और अब तो देखा जाता है कि कोविड का काल चल रहा है, कोविड की वैश्विक महामारी, ऐसी स्थिति में आपकी योग क्लास में कितने लोग आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ कर रहे हैं? मैं साल भर से निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही हूँ और अभी कोविड-19 में भी मेरे पास अभी कम से कम 20 से 25 लोग आते हैं जी, और सभी स्वस्थ है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि योगा इंटरनल हीलिंग करता है। बिल्कुल योगा सही शरीर, बिल्कुल सही कहा। जो ऑर्गन्स है हमारे शरीर के भीतर के, जिसे कोविड का संक्रमण सबसे पहले घात पहुंचाता है, अगर आपके शरीर के ऑर्गन्स जो है मजबूत रहेंगे तो कोविड का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो कोरोना वॉरियर के रूप में स्वस्थ रहता भी है और कई बार हो जाए तो भी कोरोना वॉरियर के रूप में वापस समाज के बीच में लौट आता है। आपका समाज के भीतर भी काफ़ी, जिस तरह से कहा जाता है, कलचुरी महिला सभा में भी आप पदाधिकारी है, वहाँ भी आप आयोजनों में हिस्सा लेती है लगातार। किस तरह के आयोजन होते हैं, आपकी हिस्सेदारी कैसी होती है? महिलाओं के तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, चलते ही रहते हैं, सारे त्योहारों के प्रोग्राम चलते हैं। उसमें जो भी होता है हमारा पूरा समूह कंट्रीब्यूशन करता है। गरीब लड़कियों के विवाह में पैसे राशि देता है जी, मदद करते हैं। और जैसे कन्याओं को पढ़ाई लिखाई के लिए जी उनको प्रोत्साहित करते हैं जी। और बहुत सारे काम हैं जो हम लोग पूरे मिलके करते हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है, धार्मिक क्षेत्र के आयोजन भी आपके परिवार द्वारा कराए जाते हैं। काफ़ी वर्षों बरस पहले से हमने खुद ने देखा हुआ है कि एक भव्य स्तर पर गरबा भी कराया जाता था विनोद चौकसी जी के माध्यम से। अब किस तरह के आयोजन हो रहे हैं? अभी भी बहुत सालों से हमारा गरबा तो भव्य रूप में चलते ही आ रहा था जी। और अभी शिव बारात हम हर साल निकालते हैं। भोले की बारात, बिल्कुल सही कहा, भोले बाबा शिव बाबा एक ही है, बिल्कुल। और फिर हम लोग हर गुरु पूर्णिमा पे भंडारा करवाते हैं जी। ये और नवरात्रि में और गणेश चतुर्थी वगैरह में भी ये मतलब जितने भी धार्मिक प्रोग्राम है उसमें जाना भी होता है जी। और मदद भी होती है और हम खुद भी करवाते हैं। बिल्कुल सही कहा। रही बात आपके कोविड-19 के काल की, किस तरह की मदद की? कोविड-19 के काल के चलते पिछले दिनों इंदौर शहर में भारी बारिश भी आई थी, किस तरह लोगों की सेवा की आपके परिवार ने, किस तरह की मदद करी और मदद के साथ क्या आत्मसंतुष्टि आपको मिली इस तरह के काम करने से? जिस तरह से लोगों को मदद की ज़रूरत थी, आप वो मदद कर सकते थे, कैसा लगता है अपना मनुष्य जीवन आपको? कोविड-19 में बहुत ही जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। बिल्कुल सही कहा। कोई लोग जो रोज कमाते रोज खाते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनको हमने अनाज का वितरण किया जी। और जिस चीज मतलब जो भी जरूरत की सामग्री थी उस चीज का वितरण किया जी। जिससे उनको उनके जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि ऐसी स्थिति जब वो कमा नहीं सकते थे। बिल्कुल सही कहा। और अभी जैसे बारिश आई थी उसमें हम लोगों ने रहने की व्यवस्था करवाई, जैसे धर्मशाला में हमारे 200-300 लोगों को रहने की व्यवस्था करवाई। तो 2000 से 3000 लोगों का हमने खाना बनवाया, लोगों के घर पे भी खाना पहुंचवाया बनवा के जी। इस तरह से। और जैसे ये मदद करते हैं, शुरू से ही मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। जैसे गरीबों की मदद होती है और उनकी जो दिल से दुआ मिलती है, सही है, वो बहुत अच्छा लगता है। वो आत्म अनुभूति मिलती है। और जब आत्म अनुभूति व्यक्ति को मिलती है तो कहीं ना कहीं कहा कि व्यक्ति चैन से रहता है, संतुष्टि का भाव मनुष्य के भीतर आता है, कहने के सुख शांति समृद्धि को, और हम भी बढ़ते दिखाई देते हैं जब एक मददगार के रूप में, एक परोपकार के रूप में मनुष्य जीवन को जीते हैं। तो अब बात आती है राजनीति की। अब राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय है विनोद जी को, तो खूब शौक है राजनीति का, 2 चुनाव लड़ चुके हैं। किस तरह विनोद जी के व्यक्तित्व को लेते हैं आप और अपनी राजनीतिक, आप स्वयं भी महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई, महिला शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष बतौर काम कर रही, इससे पहले महामंत्री भी पदेन आप थी। किस तरह का काम था, किस तरह लगाव है आपको भी राजनीति से, या फिर यूँ कहे कि विनोद जी के शौक के चलते आपको राजनीति पति के पीछे आने से आपको भी राजनीति क्षेत्र में वो ले आए और आप सक्रिय रही? शादी के बाद से ही मैं राजनीति में जुड़ गई थी, क्योंकि ये शुरू से ही राजनीति में कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं। और इनके साथ ही कांग्रेस के प्रोग्रामों में जाना, बहुत सारे प्रोग्रामों में जाती थी, तो सारे कार्यकर्ताओं से भी मिलना, तो सभी से मैं जुड़ी हुई हूँ। ऐसी मैं महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी हूँ
बतौर कांग्रेस। और इनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर है, सुंदर बहुत है चुलबुलाहट और वाला है, हाँ। बालपन के साथ में वो आगे बढ़ते हैं, काफी गंभीर काम करते हैं, की बहुत ही मदद करने के लिए आगे रहते हैं। तो जिस वजह से मेरा भी रुझान इनकी तरफ, कांग्रेस की तरफ रहा। अभी किसके नेतृत्व में आप महिला कांग्रेस के विंग में काम कर रहे हैं, जैसे कि अर्चना जायसवाल जी के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और अभी शशि यादव जी हैं, उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ नेतृत्व में काम कर रही हूँ। माधुरी जी, जिस तरह से आप जैसी महिलाएं वाकई एजुकेटेड है, खेलों से भी जुड़ी हुई है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कई बार व्यक्ति काम तो बहुत करता है। आप जैसी महिलाएं इतना काम करती है, इंटरव्यू से पहले हमने देखा कितनी महिलाएं आपसे सुबह से मिलने आ रही है। वाकई आपकी तो तारीफ होना ही चाहिए कि जिस महिला के पीछे इतनी सारी नारी शक्ति खड़ी होती है, उनसे हर माह मिलती है, हर दिन उनसे मिलने की कोशिश करती है। आपका बर्थडे सेलिब्रेशन इतना अच्छी तरीके से आपके घर में हुआ है, ये देखकर लगता है कि आप जैसी महिलाओं को वाकई आगे भी जनप्रतिनिधि बतौर पहचान मिलनी चाहिए। क्या आपके मन में भी ऐसा कोई भाव है? आपको कभी ऐसा लगता है कि आप भी कांग्रेस से जुड़ी हुई वर्षों बरस से, तो आपको भी नगरीय निकाय चुनाव जब होते हैं तो आपको भी मौका मिलना चाहिए, जिस तरह 33% आरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि आप जैसी शख्सियतों की बात होती है तो संपूर्ण महिला समाज की बात होती है। कितना विचार रखती है, कितना चिंतन करती है इन विषयों को लेकर? नहीं, चिंतन तो करते हैं, क्योंकि जो हम नॉर्मली लोगों की मदद करते हैं जी, अगर कोई पद हो अपने पास, अपन किसी स्थान पे रहे तो अपन गरीबों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं जी, उनके साथ ज़्यादा जुड़ सकते हैं जी। जैसे देखा जाता है कि आप जैसे लोग जब काम करते हैं, आपको पता भी होता है कि यदि हम ऐसे एज ए जन सेवक बने या जनप्रतिनिधि बने तो लोगों के किस तरह के काम आएंगे। अभी भी कुछ लोगों के काम आते होंगे तो किस तरह के कार्य चाहते होंगे लोग, किस तरह उनकी मूलभूत सुविधाओं को आपको सुनना पड़ता होगा, निराकरण के प्रयास भी करना पड़ते होंगे। आपको पता है क्या क्या मदद मांगते हैं लोग? बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे पानी की दिक्कतें हैं, राशन कार्ड की दिक्कतें हैं, ड्रेनेज की दिक्कतें हैं, लाइट की दिक्कतें हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं सुनती हूँ, दूर करने का प्रयास करती हूँ, दूर करने का प्रयास करती हूँ। और यही कारण है कि अगर कुछ पद मिलता है या किसी चुनाव में खड़े होने का वो मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ को और अच्छे से करूँगी, वार्ड को सुंदर बनाने की कोशिश करूँगी, लोगों की मदद करूँगी। कहीं ना कहीं आप जैसी महिलाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे आने का मौका भी मिलेगा। कहीं ना कहीं कई बार कर्तृत्ववान जो लोग होते हैं वो बोलने में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो केवल बोलते रह जाते हैं, लेकिन करने वाले सब कुछ कर जाते हैं। आप बरसों बरस से विनोद जी के साथ में समाज में अलग अलग सेगमेंट में रहते हुए काम कर रही है। अंततः आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि अगर मुझे चुनाव लड़ के अगर जीतती हूँ जी, तो मैं इस मतलब गरीबों की मदद सेवा करूँगी। और वे पहली बात तो महिलाओं को स्वस्थ, अपने प्रति स्वस्थ रहने की सलाह दूंगी, जिससे, क्योंकि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही। हाँ, और जितनी भी उनकी दिक्कतें हैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल, और वार्ड को आगे बढ़ाऊंगी। चलिए माधुरी जी, आपने आपके जन्मदिन के मौके पर द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी का हिस्सा बनी, हमसे चर्चा की। क्योंकि महिलाओं के साथ होता है कि उन्हें रोज़मर्रा के काम करना होते हैं, लोगों से मिलना होता है। महिलाएं जब मिलती है परिवार में आने वालों से, अपनों से मिलती, तो काफ़ी खिलखिलाहट के साथ में खूब सादगी भाव से सबको अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन जब मामला कैमरे का आता है तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है। लेकिन आपने पूरा मामले को संभाल लिया है। आपका पहला इंटरव्यू था, इसलिए आप ये ना समझे कि किसी भी तरह से आप कम बोल पाइए। आप जितना बोल पाइए वो गरिमा के अनुरूप बोल पाइए। आपने हमसे चर्चा की। आपको एक बार फिर जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और आपका गोल जो है आप अचीव करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्कार।